नीतीश कुमार ने धूम तलाक की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है। आज ताला नहीं खोला गया, विधानसभा में भी बोलने का मौका नहीं दिया और आज यहाँ पर बाबा का मूर्ति पर माल्यार्पण करने से भी रोका गया। हम समझते हैं कि वो जीतन मांझी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलित लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया कि इसको कुछ आता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम कहते हैं कि आपको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा को धोखा दे करके अब आप राजद में आए हैं। कि ऐसे आदमी जो दिमागिया पल माने एक तरह से दिवालियापन हो गया है उनका दिमाग का, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर भड़ास निकाली थी। उन पर काफ़ी तरीके से गुस्सा आ गए थे, अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो कह दिए थे और उसके बाद मांझी जो हैं वो अब उन्हें दलित विरोधी और पूरे एनडीए जो है वो दलित विरोधी बताने लगी थी। हालांकि अभी जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समीप आकर उन्हें माल्यार्पण अर्पित करने वाले थे और उन्हें जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद से वो लगातार जो है वो गेट के बाहर हैं समीप खड़े हैं। हालांकि उनको लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अंदर जाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, बाकायदा वहाँ पर वो खड़े हैं और ऐसे में जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी भी वो उनके साथ अब आ गए हैं, उनके साथ वहाँ पे खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि सम्राट चौधरी भी उनके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं एनडीए के जो दल हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन पर जमकर कई बातें कह डाली थी, उनको लेकर तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे कि जिस तरह से उन्हें कोई सेंस नहीं है, मुख्यमंत्री हमने बनाया, तमाम बातें कहते रहे। उसके बाद से उन्होंने सीधे तौर पर एक बैनर जो है वो लेकर आया गया, उसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि महिला के सम्मान में और दलितों के सम्मान में जो रैली है वो निकाला गया। कहीं ना कहीं मार्च जो किया जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समीप आकर उन्हें माल्यार्पण करना था और ऐसे में जिला प्रशासन जो है अनुमति नहीं दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात की गई है और अभी भी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे सम्राट चौधरी हैं, जीतन राम मांझी हैं और उनके बगल में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो खड़े नजर आ रहे होंगे। हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी आए हैं, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार भाजपा के वो पहुंचने लगे। देखिए अलग अलग तरह के झांसाराम इस्तीफा दो, झांसाराम गद्दी छोड़ो, द गुंडा राज ऑफ नीतीश तेजस्वी, तमाम अलग अलग तरीके के बैनर जो हैं वो हाथों में तख्तियों लिए हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तमाम अलग अलग तरीके से विरोध जो है वो जता रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े जो एनडीए के नेता हैं वो लगातार पहुँचना जारी है और ऐसे में खुद देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो जीतन राम मांझी हैं, हम के संरक्षक हैं, वो पहुंचकर दलितों के सम्मान में कहीं ना कहीं जो बिहार विधानसभा मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही थी उनको खरी खोटी सुना दी थी, उसके बाद अब वो सम्मान में खड़े हो गए हैं और यहाँ पर आके माल्यार्पण करने वाले थे। हालांकि अनुमति नहीं दी गई है। उनको बताना चाहते थे ये हम लोगों के भगवान, आप अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए क्या क्या न किए हैं, क्या क्या नहीं किए और संविधान भी बनाए हैं। संविधान में महिलाओं और अनुसूचित जाति को विशेष अधिकार देने का काम किया है, लेकिन वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो महिलाओं के बारे में कितना अपशब्द और शर्मनाक बातें कही विधानसभा में वो आप लोग जानते हैं। और फिर दूसरी बात, हमारे ऐसे विकास के नेता जो नीतीश कुमार से उम्र में भी बड़ा है, राजनीतिक जीवन भी उनसे लंबी है और कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन उन्होंने 68-69 में प्राप्त किया और जीतन मांझी 66 में डिग्री ऑनर्स के साथ आया है। कहने का मतलब कि कम से कम विधानसभा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो, सभी माननीय सदस्य हुआ करते हैं।
उनके प्रति आदर सूचक शब्द निकालना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने तलाक की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है, ये बड़ा मुख्यमंत्री हैं। और आप लोगों को भी एड्रेस किया कि इनको बड़ी तरजीह आप दे रहे हैं, इनको तरजीह देना बंद कीजिए, ये मुख्यमंत्री नहीं, इसको कोई अक्ल नहीं है। तो इस तरह से अपमानित किया गया। हम समझते हैं कि वो जीतन मांझी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलित लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मुखारबिंद से ये सारी बातें जो आई वो निश्चित रूप में विचारणीय है। और जीतन मांझी क्या बोल रहा था, और लोग कहते हैं हमारे और भाजपा के बड़े नेता बोलेंगे कि जो आरक्षण संबंधी बिल लाया और कोटा बढ़ाने की बिल लाया, एडमिशन में भी हम लोग सब एक मत से उसको पारित किया, समर्थन दिया, तो फिर उसमें विरोध की कौन बातें आती है। सिर्फ हमने ये कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जब संविधान लागू करने की बात हुई और आरक्षण देने की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 10 वर्षों में समीक्षा होनी चाहिए। हुजूर, आप 18 वर्ष व्यतीत कर दिए, आपके छोटे बड़े भाई भी 15 वर्ष मुख्यमंत्री में रहे, आखिर क्यों नहीं इसका समीक्षा हुआ। और हम बताते हैं कि 16% कोटा हमको होना चाहिए था। अगर आज जांच किया जाएगा तो वो 7 या 8% से ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात हमने बोला कि यहाँ के जो पदाधिकारी हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं उनके लिए 1971 में ही रोस्टर लागू है और रोस्टर लागू होने के उपरांत 16% प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पदाधिकारियों की गिनती अगर की जाए तो 3.7% उनका प्रतिनिधित्व है। एक शताब्दी में पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको ये बताइए और इसकी समीक्षा कीजिए, इसके लिए आयोग बनाइए और कोई कार्यक्रम अपनाइए। इतने ही कहने पर वो भड़क गए कि इसको कुछ आता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम कहते हैं कि आपको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, अब भाजपा को धोखा दे करके अब आप राजद में आए हैं, राजद ने मुख्यमंत्री बनाया। आप कहाँ मुख्यमंत्री बने हैं? आप भी तो इसी तरह से ढुलमुल नीति कर करके पलटू राम बन कर करके आज सत्ता में हैं। और जीतन मांझी को आप अपना स्वभाव से नहीं बनाया था। आप समझा था कि जीतन मांझी अनुसूचित जाति में भूया मुसहर का लोग है, अब भूया मुसहर लोग बहुत सीधा होता है, हम इसको बना देंगे तो जो कहेंगे वो करेगा। क्योंकि 2014 में चुनाव जब हार गए तो सब जगह से थू होने लगा कि आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो इस्तीफा न दे करके एक ऐसे मुलायम आदमी को बनाने का कोशिश किया कि जो वो कहें वो करें। और 2 महीना तक सचमुच में हमने किया। बाद में आप ही लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप है, जीतन मांझी रिमोट से चलता है। तो फिर हम अपना काम शुरू किया तो उनका पेट में दर्द होने लगा। बहुत सारी बातें किया है, वो आपके सामने है। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपना माला पहना करके और हम लोग रिकॉन्साइल करना चाहते थे कि बाबा हम लोग क्या करें, नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दें। और आज ताला नहीं खोला गया, विधानसभा में भी बोलने का मौका नहीं दिया और आज यहाँ पर बाबा का मूर्ति पर माल्यार्पण करने से भी रोका गया। इतना जघन्य अपराध हम समझते हैं कि बिहार के दलित पिछड़ा वर्ग के लोग, महिला लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ऐसा ये न किए हैं तो हम लोग छठ के बाद दिल्ली के जो हम राजधानी है वो राजघाट में भी महात्मा गांधी के सामने भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे। और लोगों से कहेंगे कि ऐसे आदमी जो दिमागिया पल माने एक तरह से दिवालियापन हो गया है उनका दिमाग का, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं। इसके लिए भी ज़रूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करने को सोचा है। हमें यही कहना है। नीतीश कुमार और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।